नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करेंगे आज पंचवर्षीय योजनाओं की। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो 5 ईयर प्लान, जब 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो हम इसमें एक आध क्वेश्चन हमें पक्का दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमने एक महत्वपूर्ण इसमें एक सीरीज बनाई हुई है क्वेश्चनों की। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसमें, और यही प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण तब हो जाती है ये वीडियो क्योंकि इसमें से इन्हीं प्रश्नों से पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऑनलाइन स्टडी ओके को। आइए बढ़ते हैं आगे को। सबसे पहले आती है अर्थव्यवस्था, जो है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन। ठीक है, केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो ये पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था के नियोजन के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो सोवियत संघ में अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन। ठीक है, आर्थिक नियोजन का पहला विचार किसने दिया? आर्थिक नियोजन का जो पहला विचार दिया तो एम विश्वेश्वरैया ने दिया था इसे। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया ने जी ने दिया था ये आर्थिक नियोजन का पहला विचार। ठीक है, योजना आयोग का जो गठन हुआ कब किया गया? योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का जो गठन हुआ सन 1950 में गठन हुआ योजना आयोग का। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 2015 को औपचारिक रूप से योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर कौन सा आयोग निकाय का गठन कर दिया गया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग प्लेटफॉर्म बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 5 है, भारत में केंद्रीय योजना निम्न में से कौन सी है? केंद्रीय योजना कौन सी है? पंचवर्षीय योजना है एक, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, और सांसद स्थानीय विकास योजना MPLADS। ठीक है, ये सभी हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की जो स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय के इस प्रस्ताव द्वारा कब की गई थी? तो NDC की जो राष्ट्रीय विकास परिषद की मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा प्रस्तावित 1952 द्वारा की गई थी। ठीक है, 1952 में, 1952 में। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी, ठीक है, अंतिम मंजूरी प्रदान कौन करता है? तो जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, जिसका 1952 में गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC में कौन शामिल होते हैं? NDC में कौन शामिल होते हैं? एक तो योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं NDC में, और एक राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। यही योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं का योजना तैयार करते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 में लागू हुई, और योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई, प्रथम जो हुई। ठीक है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल आधारित था वो किस में था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है। इसके बाद भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? इनका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, गठन किया गया था 1951 में, तो इसका जो उद्देश्य, जो लक्ष्य था वो क्या था? वो था कृषि का विकास। ठीक है, कृषि का विकास था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, और हेराल्ड डोमर ये मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, मैटूर बांध, भांगड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड नदी परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना, यानी कि बांधों का जो विकास हुआ था किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जो पंचवर्षीय योजना महालनोबिस विकास मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस विकास मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी महालनोबिस मॉडल, जो मॉडल था महालनोबिस विकास मॉडल था, उस पर आधारित थी द्वितीय। ठीक है, दूसरी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास में सर्वाधिक बल दिया गया? प्रथम कृषि में दिया गया, तो दूसरे उद्योग धंधे। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह स्थापित की गई, उद्योग धंधे स्थापित किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।
तो सर्वाधिक बल उद्योग में दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो भारत में फिर है भारत में औद्योगिकीकरण। ठीक है, भारत में जो औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग जो औद्योगिकरण हुआ वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, वो द्वितीय में हुआ। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, ट्रिकल डाउन थ्योरी है, अनुसरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया। ट्रिकल डाउन थ्योरी में अनुसरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया गया। ठीक है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर, जो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो ये पांचवी जो पंचवर्षीय योजना ना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी और ट्रिकल मॉडल पर आधारित। ठीक है, इसके बाद किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी। भारत ने कहा कि भाई एक ही अर्थव्यवस्था से नहीं चलेगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था लेके चलेंगे हम देश में। तो दूसरी अर्थव्यवस्था जिसमें कि कृषि उद्योग वगैरह आई, तो पहले कृषि थी, फिर दूसरे में उद्योग आदि आए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी भारत ने। ठीक है, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया, योजना अवकाश कब घोषित किया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में योजना अवकाश घोषित किया गया। ठीक है, किन वर्षों के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। ये जो 3 वार्षिक योजनाएं एक एक साल के लिए 1966 से 1969 में, ठीक है, 1966 में और से 1969 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो अपनाई गई 2001 में अपनाई गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक जो समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही। आर्थिक जो समृद्धि की दर पांचवी अर्थव्यवस्था में अधिक रही। ठीक है, और इसमें गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में था, पांचवी योजना में। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, तो हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजनावधि में थी, तो ये चतुर्थ में थी, चौथे पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार हुआ, प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार हुआ 8वीं पंचवर्षीय। ठीक है, इसमें बाद में आती हैं पंचवर्षीय योजनाएं, अवधि और प्राथमिक क्षेत्र, लक्ष्य दर और वृद्धि दर कितनी रही। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 1956 में रही। कृषि और बिजली सिंचाई, ठीक है, कृषि बिजली सिंचाई आदि रही, बांध वगैरह बने और कृषि का विकास हुआ। इसमें लक्ष्य जो था 2.1 था और वृद्धि कितनी हुई 3.6 का। ठीक है, दूसरी योजना की बात करें तो दूसरी योजना 1955 से 1961 के बीच की अवधि के बीच रही और इसमें पूर्ण उद्योग और मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई भारत द्वारा। ठीक है, और जो लक्ष्य था इनका 4.5 का और वृद्धि इसमें 4.2 की रही। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 के बीच में। ठीक है, इसमें खाद्य और उद्योग की बात की गई, खाद्य और उद्योग की, इसमें 5.6 लक्ष्य दर रही और जो वृद्धि रही 2.8 की रही। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना रही 1969 से 74, उसके बीच में जो थी रेस्ट मिला था 3 साल का, सालाना योजनाएं बनाई गई थी 66 से 69 के बीच में। और जो चौथी थी कृषि पर ही आधारित थी, इसमें हरित क्रांति को जन्म दिया चौथे में। ठीक है, तो इसका जो लक्ष्य थी 5.7 था। ठीक है, इसके बाद पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1979 तक। ठीक है, 1974 से 1979 इनमें क्या था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक और आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 1974 से 1979 तक। ठीक है, इसमें 4.4 की जो लक्ष्य था 4.4 का था और 5 का लक्ष्य में वृद्धि हुई। ठीक है,
छठी पंचवर्षीय योजना की बात की तो 1980 से 85 के बीच रही। कृषि उद्योग और 5.2 इसकी लक्ष्य था और 5.5 इसका होता है, ठीक है। सातवीं योजना की बात की तो सातवीं में 1985 से 90 के बीच में ऊर्जा और खाद्य का विकास हुआ, और जिसमें 5 की वृद्धि लक्ष्य था और 6 की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रणब मुखर्जी के काल दौरान हुई तो 1992 से 97 के बीच में मानव स्रोत और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया और 5.6 इसकी वृद्धि दर दर्ज की गई, ठीक है। इसके बाद नवी पंचवर्षीय योजना की बात की। नवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय वगैरह की रखा गया और 1997 से 2002 तक ये रही, ठीक है। 6.5 और 5.4 की इसमें वृद्धि दर्ज की गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के बीच में वो रोजगार ऊर्जा के क्षेत्र में इसमें कार्य किया गया। 8.1 इसमें जो दर थी वो रही, लक्ष्य था हमारा, और जो 7.6 लक्ष्य में वृद्धि रही, ठीक है, विकास दर में। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में रही। समावेशी विकास हुआ इसमें, और समावेशी विकास को रखा गया इसमें, और 8 का लक्ष्य रखा गया और 7.9 में वृद्धि हुई, ठीक है, इसमें विकास। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच थी, त्वरित और समावेशी विकास और 10, जबकि 2015 तक ये रही, और 1 जनवरी 2015 को इसको क्या कर दिया, नीति आयोग में चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और पूछे जाते थे और पूछे जाते हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया में। फेसबुक पेज है हमारा ऑनलाइन स्टडी यूके, और टेलीग्राम में भी ऑनलाइन स्टडी यूके करके चैनल है हमारा, ठीक है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी यूके को, ठीक है। पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी यूके को। तो वीडियो कैसी लगी और ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट करें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।